हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 23 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम आपका हिंदी का जो चैप्टर है दो बैलों की कथा, इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बैल होते हैं दोनों, ठीक है, जब वो अपने घर लौट आते हैं झूरी के पास, यानी अपने मालिक के पास आ जाते हैं, उसके बाद का दृश्य बताया गया है। जो झूरी होता है, झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो जब झूरी सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके जो दोनों बैल होते हैं वो चरनी के ऊपर, यानी जो खूटा होता है जहाँ पर बैल खाना वगैरह खाते हैं, वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। दोनों की गर्दनों में गराव लटका हुआ था, यानी जिससे बैलों को या भैंस गाय इन सारी चीज़ों को बांधा जाता है। घुटने तक पाँव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विरोध में स्नेह छलक रहा है। दोनों की जो स्थिति अगर देखी जाए बैलों की, तो वो कैसी थी? दोनों के गर्दन में आधा आधा गराव लटका हुआ है, उनके पैर कीचड़ से सने हुए हैं और उनकी जो आंखें थी उसमें बिल्कुल स्नेह झलक रहा था, बिल्कुल प्यार झलक रहा था जब उन्होंने अपने मालिक को देखा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी जब उसने अपने बैलों को देखा झूरी ने, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, मतलब बिल्कुल गदगद हो गया, स्नेह से प्यार से भर गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद झूरी भाग के जाता है और अपने दोनों बैलों को गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। और उसके बाद मतलब ऐसा दृश्य जब मनुष्य और पशु का इतना प्रेम देखने के लिए मिले, वो दृश्य बिल्कुल मनोहर यानी बहुत ही अच्छा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जो बैल थे ना, उन लोगों का स्वागत किया जाने लगा, खूब तालियां बजाने लगे लोग। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये घटना गांव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। उसके बाद बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। उसके बाद जो वहाँ की बाल सभा थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि दोनों वीरों को, ठीक है, जो झूरी के दोनों बैल है, इतना कष्ट सहकर भी वो अपने मालिक के पास आए हैं, तो इन लोगों को अभिनंदन पत्र देना तो बनता है। इसीलिए कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, ठीक है, सभी लोग अलग अलग चीज़ें लेके आते और उनका खूब सारा स्वागत किया, खूब सारा उनका आव भगत किया। जो बैल थे उन दोनों का खूब सारा आव भगत किया गया, मतलब उनसे सभी लोग खूब सारा प्यार करते थे। और जो झूरी था वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने बैलों को देखकर। उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो आप इसका आंसर लिखोगे, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, ठीक है। सेकंड है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो बैलों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया था बच्चों? बाल सभा ने किया था, ठीक है। बाल सभा ने ये सोचा कि इन्हें अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो बैलों की आंखों में। जब उन्होंने झूरी को देखा तो बैलों की आंखों में क्या हुआ? विद्रोह में स्नेह झलक रहा था उनके, ठीक है। एक थोड़ा सा गुस्सा भी था और प्यार भी था, मतलब बहुत सारा प्यार, जब उन्होंने अपने मालिक को देखा। फोर्थ है, बैलों की क्या दशा थी? तो आप लिखोगे कि दोनों बैलों के गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है और जो उनके घुटने थे वो भी क्या था? वो कीचड़ से भरे हुए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालियां बजा बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों? तो घर और गांव के लड़के तालियां बजा बजाकर बैलों का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि दोनों बैल वीरतापूर्वक घर लौट आए थे, ठीक है। तो गांव के जो लड़के थे वही तालियां बजा बजाकर स्वागत कर रहे थे, क्योंकि जो दोनों बैल थे वो वीरतापूर्वक अपने घर लौट आए थे। लास्ट क्वेश्चन है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। तो गदगद होने का अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक प्रसन्न होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो ये वाला मुहावरा इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्नेह से गदगद हो जाना। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।